Hello students, in the last lecture we were doing examples based on motion of objects connected by a string. In this lecture we will continue with that. Example 7 is block B on a smooth table is tied to block A and C by a string which passes over frictionless pulleys on the opposite edges of a table as shown in figure. If A, B, C weigh 8 kg, 20 kg and 20 kg respectively and the system is set in motion, then find its acceleration. हमें तीन ब्लॉक्स गिवन हैं, ब्लॉक ए, बी एंड सी, तीनों के वेट्स गिवन हैं. ब्लॉक बी को हमने टाई किया ब्लॉक ए और ब्लॉक सी से स्ट्रिंग की हेल्प से, और स्ट्रिंग जो है वो पास हो रही है फ्रिक्शनलेस पुली पे. ये हमारा डायग्राम है, फिगर गिवन है. ये तीन मासेस है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी. ब्लॉक ए का मास 8 किलोग्राम है, ब्लॉक बी का मास 20 kg है और ब्लॉक सी का मास 20 kg है. ब्लॉक बी को हमने दो ब्लॉक्स ए और सी से टाई किया. ये ब्लॉक बी है, इसको हमने टाई किया टू द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक सी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स, इन स्ट्रिंग्स से, और जो स्ट्रिंग्स है वे फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है. इतना हमें गिवन है. हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स है. देखो, एक जब बी मास को हमने मास ए से अटैच किया तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच किया. जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है वो हमने T1 एज्यूम कर ली. अगेन ब्लॉक बी को जब हमने ब्लॉक सी से अटैच किया, इस स्ट्रिंग की हेल्प से किया, इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन T2 एज्यूम कर ली. ये हमारी टेंशन है स्ट्रिंग में. अब यहाँ पर देखो, जो मास ब्लॉक सी का है वो ग्रेटर है ब्लॉक ए से, तो जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. मास सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मास बी टुवार्ड्स राइट मूव करेगा और मास ए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. इस तरह से मोशन होगा. हमने सपोज कर लिया जो सिस्टम में एक्सेलरेशन है वो एफ है. एफ हमें फाइंड आउट करना है. अगर हम फोर्सेस लिखें, मास ए पे, ब्लॉक ए पे फोर्स लिखें, तो यहाँ पर 8g डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, टेंशन T1 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी. एक्सेलरेशन F से ब्लॉक ए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखे ब्लॉक ए के लिए तो वो क्या हो जाएगी, मास 8 kg इंटू एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना हो जाएगा ब्लॉक ए पे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो T1 ग्रेटर होगा 8g से, सो T1 माइनस 8g आ जाएगा. इसी तरह से हम ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे. ब्लॉक बी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, T1 लेफ़्ट साइड लग रहा है, बट जो ब्लॉक है वो इस राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो T2 फोर्स है वो ग्रेटर होगा T1 से, तभी ब्लॉक राइट साइड मूव करेगा. सो जो नेट फोर्स होगा दैट इज़ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज़ 20, एक्सेलरेशन इज़ F. नाउ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक सी. ब्लॉक सी पे एक्सेलरेशन F एक्ट कर रही है, मास ब्लॉक सी का 20 kg है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी 20F इक्वल्स टू नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज गिवन बाय 20g माइनस T2 बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो नेट फोर्स विल बी 20g माइनस T2. हमें F की वैल्यू निकालनी है. इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड में 12g इक्वल्स टू 48F, ये आ जाएगा. और F की वैल्यू आप निकाल लेंगे, दैट विल बी 12g और 48 एंड g इज़ 9.8. सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट acceleration. Example 8 is a string passing across a smooth table at the right angle to the opposite edges has attached to it at the ends two masses m1 and m2 which hang vertically. A particle of mass m is also attached to the portion of the string which is not on the table. Show that the acceleration of the system is m2 minus m1 over m1 plus m2 plus mg. Find the tension of the string on either side of m. यहाँ पर जो मास m है वो दो मासेस m1 और m2 से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स. इस तरह का है. m मास जो है m1 और m2 दो स्ट्रिंग से, दो मासेस से अटैच है. यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है
टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन शो करनी है, एक्सेलरेशन सिस्टम की ये होगी, और स्ट्रिंग में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। हमने सपोज कर ली जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है दैट इज़ T1, जिस स्ट्रिंग से मास M1 अटैच किया है उस स्ट्रिंग में हमने टेंशन T1 ले ली, और जिस स्ट्रिंग में मास M2 अटैच किया है उसमें हमने टेंशन T2 ले ली। 3 मासेस है कैपिटल M, M1 एंड M2। M मास को आपने 2 मासेस M1 M2 से अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग्स में और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर जो मासेस है M1 M2, आपको ये नहीं गिवन कौन सा मास लार्ज है, हैवी है, बट आपको यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा आइडिया हो सकता है। एक्सेलरेशन हमें शो करनी है M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M। इट मीन्स M2 मास आपका हैवियर होगा। सो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं M2 मास हमारा हैवी है, तो जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। जो मास M2 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जो मास M1 है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और कैपिटल M मास इस लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्सेलरेशन हमने सपोज कर ली F, जिस एक्सेलरेशन से मासेस मूव कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं मास M1 के लिए। मास M1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो मास M1 पे जो नेट फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G फोर्स एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन एक्ट कर रही है T1। नेट फोर्स कितना हो जाएगा T1 माइनस M1G, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है मास, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने F सपोज की है और मास इज M1। इक्वेशन ऑफ मोशन मास M2 के लिए लिखेंगे। मास M2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो जो M2G फोर्स है वो T2 फोर्स से ग्रेटर होगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा M2G माइनस T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मास M के लिए लिखेंगे। मास M आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो जो T2 टेंशन है वो ग्रेटर होगी T1 से। नेट फोर्स कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज M, एक्सेलरेशन इज F। यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि जो टेबल है वो कैसा है, स्मूथ टेबल है। तो जो फोर्स एक्ट करेंगे मास M पे वो T1 और T2 ही एक्ट करेंगे। यहाँ पर अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। F की वैल्यू निकालने के लिए पहले इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल, और लेफ्ट साइड पे हो जाएगा M2G माइनस M1G, और राइट साइड पे हो जाएगा ये आपका M1F प्लस M2F प्लस कैपिटल MF। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये F की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्सेलरेशन आ गई स्ट्रिंग में। अब किसी भी इधर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। Putting this value in equation 1, that is in this T1 minus M1G equals to M1F, या F की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, we will get the value of T1। ये T1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से F की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ इक्वेशन 2 इज़ M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2F। F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, T2 निकालना है, F की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारी टेंशन T2 आ जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। masses P and Q in an Atwood machine are allowed to move from rest in to any distance x. If P greater than Q, show that the mass which must suddenly be removed from P at the distance x, so that the motion in the same sense may continue a further distance nx, is n plus 1 p square minus q square over n plus 1 p plus n minus 1 q। अब यहाँ पर देखो दो मासेस है P और Q एटवुड मशीन में। एटवुड मशीन मीन्स इस तरह से पुली ही है, उसको आपने स्ट्रिंग अटैच की है और स्ट्रिंग पे दो मासेस अटैच की है P एंड Q। जो मास P है वो आपका ग्रेटर है Q से, ये आपको गिवन है। P मास अगर ग्रेटर है तो जो मोशन है इस तरह का होगा मासेस का। मास P डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मास Q अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज ये मास अगर P है और ये मास अगर Q है, इस तरह का मोशन रहेगा। अब हमने क्या किया, उसके बाद कुछ मास P में से निकाल दिया। निकालने के बाद तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुका। मास देखो इतना मास हमने निकाला कि वो कुछ डिस्टेंस पे जाकर रुका, और फिर
रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया मास ने। देखो मासिस है पी और क्यू, ये हमने मासिस ले लिए पी और क्यू। पी मास ग्रेटर है तो जो मास पी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मास क्यू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्स डिस्टेंस तक वो मूव किया मास, जब यहाँ पर जब सिस्टम स्टार्ट हुआ तो ये पी एक्स डिस्टेंस तक मूव किया। उसके बाद आपने क्या किया, उस पी मास में से कुछ मास निकाल दिया सो दैट जो क्यू है वो ग्रेटर हो गया पी से। पी में से जो निकाला, सपोज आपने पी में से एम मास निकाला तो मासेस क्या रह गए, पी माइनस क्यू, एम और क्यू रह गए और क्यू आपका अब क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। बट जैसे ही आपने मास निकाला, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आपने मास निकाला तो वो एकदम स्टॉप नहीं हुआ, वो कुछ डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हुआ। जैसे आप ब्रेक लगाते हो किसी व्हीकल को तो वो एकदम से नहीं रुकता, थोड़ा सा कहीं आगे होकर फिर रुकता है। यहाँ पर भी इस तरह से हुआ, पहले जब सिस्टम मूव किया क्योंकि पी मास ग्रेटर था तो एक्स डिस्टेंस तक पी मास ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। फिर आपने पी में से कुछ मास निकाला सो दैट जो सिस्टम है, मोशन है, वो सेम सेंस में कंटिन्यू रहा फर्दर डिस्टेंस एन एक्स डिस्टेंस तक वो फर्दर उसी डायरेक्शन में मूव किया मास। पहले तो एक्स डिस्टेंस तक मूव किया था, फिर एन एक्स डिस्टेंस तक मूव किया जब आपने कुछ मास निकाला और फिर वहाँ पर वो स्टॉप हो गया। उसके बाद जो है वो रिवर्स में मूव किया। अदरवाइज तो ये अगर पी ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तो ब्रेक ही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर कुछ मास निकालने के बाद जो है क्यू मास आपका ग्रेटर हो गया पी माइनस एम से। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितना मास हम रिमूव करें सो दैट वो एन एक्स डिस्टेंस के बाद रुक जाए। मतलब एन एक्स डिस्टेंस उसने फर्दर कंटिन्यू किया, उसके बाद रुक के वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना सिस्टम ने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले केस में हमने एफ ले ली एक्सेलरेशन, जब मासिस पी और क्यू थे और पी मास क्योंकि ग्रेटर था तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पी माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू इंटू जी, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था, एफ इज़ गिवन बाय m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, वेयर m1 इज़ ग्रेटर देन m2। अगर m1 ग्रेटर देन m2 से होता था तो ये रिजल्ट था। अब p ग्रेटर देन q है तो f हमने लिख लिया। अब इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट पे था, उसके बाद हमने सपोज किया कि v वेलोसिटी के साथ सिस्टम मूव करना स्टार्ट किया और उसने x डिस्टेंस तक ट्रैवल किया। वी नो v स्क्वायर इज़ गिवन बाय u स्क्वायर प्लस 2ax और वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, s इज़ डिस्टेंस। इनिशियली तो सिस्टम था रेस्ट पे, उसके बाद p क्योंकि मास ग्रेटर देन था q से तो वो p मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस हमारा x हो गया और f हमने एक्सेलरेशन ले ली, जिस एक्सेलरेशन के साथ मासेस मूव किए वो हमारे क्या थे, f। u इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपने यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली। इस वेलोसिटी के साथ जो मास p है उसने अभी x डिस्टेंस कवर किया, अभी इतना आया, अभी हमने मास रिमूव नहीं किया था। उसके बाद हमने p में से कुछ मास रिमूव किया। जो मास रिमूव करने के बाद भी वो क्या हुआ, एकदम से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करना स्टार्ट किया। इसमें से आपने कुछ मास निकाला, मास निकालते वक्त जब आपने निकाला उसी टाइम उसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना नहीं स्टार्ट किया। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो कितना है, nx। अब आपने कुछ मास निकाल लिया, जब इतना मास आपने निकाल लिया m तो जो q है वो ग्रेटर हो गया p माइनस एम से। तो जो मोशन हुआ q अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, p अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सॉरी p माइनस एम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने सपोज कर ली जो रिटार्डेशन है, अब क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है सिस्टम। वो कितनी हो गई, F1 इज़ Q माइनस ग्रेटर मास कितना है Q माइनस पी माइनस एम ओवर Q प्लस पी माइनस एम इंटू जी। ये हमारा रिजल्ट है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर देखो, इनिशियली तो सिस्टम था रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी थी 0 जब मास आपका P यहाँ था। उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया, जब यहाँ मास आपका यहाँ था वो रेस्ट पे था, उसने मूव करना स्टार्ट किया
वेलोसिटी फिर कितनी होगी, वी स्क्वायर 2fx। इस वेलोसिटी के साथ उसने x डिस्टेंस कवर किया, ये हमने निकाला है अभी। उसके बाद वो क्या हुआ, nx डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फर्दर रेस्ट पे आ गया और फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसने मूव करना स्टार्ट किया। मींस nx डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, 0 हो गई और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव किया। अब जब रिटार्डेशन हो रही है उस केस में, जब उसने डिस्टेंस nx ट्रैवल किया रेस्ट पे आने, देखो यहाँ पर वो रेस्ट पे आ गया, यहाँ वो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2fx इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया था। फिर जब उसने nx डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स रिटार्डेशन हो रही है। सो यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2fs हम f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, तो v तो क्या हो गया 0 क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v। इनिशियल वेलोसिटी अब ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज़ v। और रिटार्डेशन हो रही है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, 2 माइनस f1 nx। डिस्टेंस कितना है, nx है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई कर लिया तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2f1 nx। और जब लास्ट केस में आपने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो आई थी 2fx। देखो ये वी स्क्वायर इस केस में क्या बन गई थी, फाइनल वेलोसिटी। और अब इस केस में जब यहाँ से यहाँ तक का मोशन था तो वी स्क्वायर बन गई थी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए वी स्क्वायर बन गई इनिशियल वेलोसिटी। दोनों वी की वैल्यू है, इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से 2fx किसके इक्वल आ जाएगा, 2f1 nx के। f की वैल्यू आ गई nf1। f की वैल्यू है आपके पास, f इज़ दिस, f1 की वैल्यू है इक्वेशन 3 से। आप इक्वेशन 1 और 3 से f और f1 की वैल्यू पुट कर देंगे, f इक्वल्स टू nf1 में। यहाँ पुट कर दिया आपने, सिंप्लीफाई किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जी से जी तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जस्ट सिंप्लीफाई किया है। आप इसको कर सकते हैं। m निकालना है आपने मास निकाल लिया, मास इज़ दिस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस n ओवर n प्लस 1p प्लस n माइनस 1q। मीन्स जब आप इतना मास निकालोगे तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मास p वो कितना ट्रैवल करेगा, nx। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब आप मास इतना एक्सट्रैक्ट कर दोगे p में से। यही आपने फाइंड आउट करना था। थैंक यू।